गाजा के अंदर अबू उबैदा के जाबाज मुजाहिदीन जो हैं चुन चुन करके इजरायली टैंकों को, इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। और जब इजरायली सैनिकों को चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है तो इजरायली सैनिकों की चीखें निकलने लगी हैं। और वो चीखें इसलिए भी निकलने लगी हैं जब आसमान से गाजा के ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, जब गाजा के मजलूम फिलिस्तीनी बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं चीख रही थी, बड़े बुजुर्ग चीख रहे थे, तो यही इजरायली सैनिक गाजा की सरजमीन पर खड़े होकर के जश्न मना रहे थे। जहां इजरायली सैनिकों द्वारा 30,000 से ज्यादा मजलूम फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया, 70,000 से ज्यादा को घायल किया गया और उस पर यह जश्न मना रहे थे, तो अब जब वही वार इनके ऊपर हो रहा है तो इनकी चीखें साफ तौर पर गाजा की सरजमीन पर सुनी जा रही हैं। हर तरफ जो है लगातार अबू उबैदा के जाबाज मुजाहिदीन चुन चुन करके इजरायली सैनिकों से बदला ले रहे हैं। किस तरीके से टैंकों को उड़ाने का काम किया जा रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से मुजाहिदीन बिल्कुल करीब से आकर के इजराइल के जो बड़े बड़े टैंक हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का जो दिल है मार्कवा टैंक, उसे ढेर करने का काम किया जा रहा है और कबाड़ में उसे तब्दील कर दिया जाता है। और सिर्फ यही काम को अंजाम नहीं दिया जा रहा, इजरायली सैनिकों को ढेर करके उनके हथियारों पर कब्जा कर लिया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से इजरायली सैनिकों के हथियारों पर अब हमास ने कब्जा कर लिया है। और यह है कब्जे का असली मतलब, जो खासतौर पर अल-कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीन द्वारा बता दिया गया, जहां बकायदा दुनिया के सामने वीडियोग्राफी करके यह बता दिया कि हमने इजरायली सैनिकों के हथियारों को जब्त कर लिया है। और जब हर तरफ से बमबारी इजरायली सैनिकों के ऊपर हो रही है तो कैसे चीखें निकल रही हैं, इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से घायल होने के बाद इजरायली सैनिक जो हैं गाजा में कराह रहे हैं। शायद अब उन मजलूमों की चीखें उन्हें सुनाई देने लगी होंगी और अब शायद उन चीखों को समझ पा रहे होंगे। जब खुद की चीखें निकल रही हैं बड़ी बड़ी बमबारी से, और जब फिलिस्तीन पर बम गिराए जा रहे थे तब जश्न था, और जब खुद वही मार झेलनी पड़ रही है तो चीख रहे हैं। और तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि खान यूनुस में किस तरीके से शदीद झड़पें लगातार चल रही हैं, जहां बेबाकी से इजरायली फोर्सेस के ऊपर जम करके बमबारी की जा रही है, अटैक किया जा रहा है अल-कस्साम ब्रिगेड द्वारा। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि खान यूनुस के अंदर इजरायली मिलिट्री विंग के ऊपर जो है मोर्टार शेल्स दागे गए हैं, ऑक्यूपेशन फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जहां से उन्हें पीछे हटाने की भी तमाम तस्वीरें सामने हैं, जहां खुद अनाउंस किया गया अल-कासम ब्रिगेड द्वारा कि हमने खान यूनुस में इजरायली मिलिट्री के ऊपर मोर्टार गोले दागे हैं।
तो वहीं कुदूस ब्रिगेड ने भी ऐलान किया कि हमने नुसरत रेफ्यूजी कैंप सेंट्रल गाजा स्ट्रिप पर और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने फाइटर टारगेट एंड इजरायली मार्कवा टैंक आरपीजी शेल्स, जहां अल कुदूस ब्रिगेड ने साफ तौर पर कहा और फिलिस्तीनी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह ऐलान किया कि उन्होंने आरपीजी शेल से मार्कवा टैंक को उड़ाया है और नुसरत रिफ्यूजी कैंप के पास में इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने फाइटर शेल से 60 मीटर मोर्टार शेल्स दागे, जिसके बाद एक एरिया के पास उन्होंने अपना स्टेशन बना रखा था, उस स्टेशन को ही खान यूनुस में उड़ा दिया जो इजरायली सैनिकों का बैराज बन गया था। तो वहीं उन्होंने इसके बाद ऐलान किया कि उन्होंने कई लॉन्चेस बैराज मोटर शेल्स जो हैं वो दागे इजरायली असेंबली पॉइंट्स पर, जहां व्हीकल्स के ऊपर जैतून नेबरहुड जो गाजा सिटी का है उस जगह पर बैठे हुए थे और देख करके सटीक निशाना दागा और मोटर शेल्स के गोले दागे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा, जो कमांडर अबू खालिद स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा कि उमर अल कसीम फोर्सेस में मिलिट्री डेमोक्रेटिक लिबरेशन फिलिस्तीनी जो कि खास तौर पर वहां मौजूद थे, सीधे सीधे मशीन गनों के साथ में वहां भिड़ते हुए दिखाई दिए। तो वहीं यह भी कंफर्म किया गया कि गाजा के अंदर 48 घंटों से जबरदस्त बैटल चल रही है इजरायली सैनिकों के बीच और मुजाहिदीनों के बीच, जो कि खुद खुलासा किया गया है। वहीं अबू खालिद जो पॉइंट है उधर भी ये ऐलान किया गया उनके द्वारा कि हमने फाइटर्स एंगेज कर रखे हैं, उन्हें पूरी तरीके से रोक रखा है। डेर अल बला में जो सीधे सीधे जो हैं इजरायली सैनिकों की कैजुअलिटी और इंजरीज की बात भी कही है कि उस पोजीशन पर आकर के हमने पूरी तरीके से इजरायली सैनिकों को ढेर किया है, जहां चीख पुकार भी सुनाई थी। तो वहीं यह भी ऐलान किया गया कि उमर अल कसीम और अल मगाजी साइट्स के पास में मोर्टार और बड़े बड़ी मिसाइलें जो हैं वो दाग करके इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये खान यूनुस के आसपास और उसके अंदर के एरिए जहां पर ये शदीद झड़पें चल रही हैं, और इन शदीद झड़पों के दौरान इजरायली सैनिक दावा करते हैं, इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स के 24 घंटे में उसके 11 ही सैनिक महज शहीद हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर के जहां उन्होंने बताया कि इज अल दीन अल कासिम ब्रिगेड ने यह साफ तौर पर कहा कि अल कसीम गोल्ड रिलीफ है, बुर्जी रिफ्यूज कैंप के पास में बड़ा हमला किया, जहां खुद इजरायली सैनिक ने यह दावा किया कि 11 मरे, पर यहां टोटल यह बताया गया कि 24 घंटे के अंदर महज 20 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि अबू उबैदा का बयान सामने आया था और बताया था कि उन्होंने महज एक हफ्ते के अंदर 42 मिलिट्री वाहन को कबाड़ में तब्दील कर दिया और 22 इजरायली सैनिकों को ढेर किया है। तो वहीं अल कुदूस ब्रिगेड ने दावा किया कि 24 घंटे में हमने महज 20 सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए हैं। वहीं अबू हमजा ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि ये झड़पें जो हैं वो तेज होंगी, क्योंकि यहां अगर देखें तो उन्होंने कहा कि हमने स्काई लार्क ड्रोन पर कब्जा किया, कई हथियारों को उनके कब्जे में ले लिया, टनल्स के अंदर बड़ी बड़ी झड़पें देखने को मिल रही हैं। वहीं हमें इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि रेजिस्टेंस से ये लगातार दावे कर रहे हैं कि हम मोर्टार शेल्स और आरपीजी गोले जो हैं वो उनके ऊपर दाग रहे हैं, पर यही ये देखा जाए कि अल यासीन 105 से मरकवा टैंक को खान यूनुस में टारगेट करके कुदूस ब्रिगेड द्वारा उड़ाया जा रहा है। पर इस तमाम चीजों के बीच जो इजराइल अपने सैनिकों की मरने की संख्या छुपा रहा है और इजरायली मीडिया क्या कुछ कह रहा है यह भी दुनिया के सामने है, जहां यह साफ तौर पर कहा गया उनके द्वारा कि हम 7 अक्टूबर से लेकर के 500
19 सैनिक ही जो हैं वो गाजा के अंदर शहीद हुए, 180 जो हैं वो पूरी तरीके से मार दिए गए और इसके साथ जो है 1042 सैनिक ही महज घायल हुए हैं और कुछ 288 जो हैं वो काफी ज्यादा घायल हैं और 45 जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं, जिनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये तमाम चीजें जो हैं वो दलीलें दे दी गई इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स द्वारा और इजराइल डिफेंस मिनिस्टर साफ तौर पर कहता है कि 60,000 से ज्यादा इजरायली सैनिक जो हैं वो अपाहिज हुए हैं। अब उनका सर्टिफिकेट बना करके उनको दिया जाएगा, इसलिए पता लगाने के लिए एक कंपनी को बुलाया गया जिसने खुलासा करते हुए येनिट न्यूज को, जो इजरायली वेबसाइट है, उसको बताया कि 12,500 जो हैं अभी तक रिकॉग्नाइज हुए हैं कि ये पूरी तरीके से अपाहिज हो चुके हैं, पर अभी भी काम जारी है और ये संख्या 20,000 के पार पहुंच सकती है। कितना जमीन आसमान का फर्क और कितना बड़ा झूठ इजराइल द्वारा बोला जा रहा है, ये लोगों के सामने है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।